चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। बड़ा आसान है। इस पूरा चैप्टर के लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं और इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं है। उस फॉर्मूला का नाम है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसको कंठस्थ याद कर दीजिए, गला फाड़ करके याद कर दीजिए, जैसे करके याद करना है याद कर दीजिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां अब देखिए बात बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, जहां ए एन जो होता है उसको अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद। एन जो होता है वो पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। और डी जो होता है बउआ, इस सार्व अंतर होता है। ये क्या होता है? सार्व अंतर। इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इंग्लिश में, याद रहेगा। ए एन अंतिम पद, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्व अंतर। फॉर्मूला हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित, ये 5.2 एक्सरसाइज है ना, प्रश्नावली आप बुक खोलिएगा तो आपको फटाक से मिल जाएगा और आपको डाउट हुआ होगा तब इस वीडियो को आप देखने आएंगे। चलिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भी, ये आपको एक सारणी बना करके दे दिया है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जगह है, उसको आपको फिल करना है ना। जहां एपी का प्रथम पद ए जो हम आपको बताए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। एनवा पद मतलब टोटल पदों की संख्या जो है वो ए एन है। तो आपको इस सारणी में रिक्त स्थान 1 2 3 दिया हुआ है, चौथा भरना है। 1 2 3 दिया हुआ है, चौथा भरना है। 1 2 3 दिया हुआ है, इसको भरना है ना। समझ में आ रहा है ना। 1 2 3 दिया हुआ है, इसको भरना है। आराम से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम लोग बड़ा बड़ा कांड करने के लिए जाएंगे, है ना। देखिए सबसे पहला नंबर जो है, सबसे इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया हुआ है? ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। निकालना क्या है? ए एन निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगा दिए फॉर्मूला। अब आप बैठाइए, ए में कितना है बउआ? 7 प्लस एन में कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी में कितना है? 3। डी में कितना है? 3। अब यहाँ पे आप देखिए 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 3। अब यहाँ पे 7 प्लस 7 3 जा 21, सबको जोड़ दिए तो हो गया 28। यानी हम लोगों का ए एन जो निकल गया वो 28 निकल गया। पहला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आया ना। ऐसे तो सबको समझना है, तू आया ना। ऐसे तो सबको समझना है, तुरंत तुरंत खेला होगा। चलिए अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन कर दें जा रहे हैं। आप बस साथ में बने रहिए, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। दिया क्या है बउआ? ए बराबर -18, ए बराबर -18। डी कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब वाट दिया हुआ है, मतलब वाट दिया हुआ है ना। अब हम लोग एन दिया हुआ है यहाँ पे 10 और ए एन दिया हुआ है बउआ 0। ए एन दिया हुआ है 0। ए -18, डी कुछ न, एन 10 और ए एन 0। फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन है 0, ए है -18, एन है 10 माइनस 1, डी कुछ न। तो देखिए ये -18 इधर आ जाएगा, +18। अब यहाँ 10 में से 1 गया, नो डी। अब बउआ ये क्या होगा? गुना में है तो इधर कौन सी में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा, डी। तो डी का वैल्यू निकल गया 2। डी का वैल्यू कितना निकल गया? 2। तो 1 नंबर भी बना दिए, 2 नंबर भी बना दिए झटाक से। अब इसका हम लोग
3 नंबर बनाएंगे। चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स बनाते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्या इसमें खाली जगह छोड़ा गया है। तो देखिए ए में जो है वाट लगा हुआ है, ये वाट को अभी हम लोग तुरंत वाट लगा देंगे। डी बराबर 3 नंबर हम लोग बना रहे हैं, डी बराबर दिया हुआ है -3, एन बराबर दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5। तो हमको निकालना क्या है रे बउआ, ए बराबर वाट। तो फॉर्मूला झटाक से लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दिए। अब बताओ ए एन में कितना है -5, ए में कितना है रे बउआ कुछ नहीं, एन कितना है रे बउआ 18 -1, डी कितना है -3 -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से एक चल जाएगा 17 -3। अब यहाँ देखो -5 ए अब प्लस माइनस ई क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पे बहुत बड़का बात समझना होता है। ई हो जाएगा आपको -51 होगा कि नहीं होगा। अब देखो बउआ ई जो -51 है इसको इधर लेकर के आ जाओ तो +51 हो जाएगा। ए इसको घटा देंगे तो 46 निकल जाएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू निकल करके आ गया बउआ, कितना निकल करके आ गया 46। कितना निकल करके आ गया 46। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं हम लोग। आखिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन कुछ नहीं है, ए एन जो है वो है 3.6। ये है आपका। चलिए अब हम लोग समझते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन दिया हुआ है 3.6, ए दिया हुआ है -18.9 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2.5। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में इधर आकर के किस में आ जाएगा जल्दी से बताओ, प्लस में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, n माइनस 1 2.5। इसको जोड़ दो तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 8 3 11 1 12 हासिल 1 1 1 2, यानी कि हो जाएगा आपको 22.5 हो गया ना, इज इक्वल टू n माइनस 1। ये गुना में इधर लेकर के आ जाओ, लेके आ गए। अब इसका भी पॉइंट भगा दो, इसका भी पॉइंट भगा दो, भगा दिए ना। अब दोनों में क्या हो जाएगा 10 10 से गुना हो जाएगा तो 10 10 कट ही जाएगा, खेला खत्म करो। अब 25 से यदि 225 को कटाएंगे तो शायद 25 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो n माइनस 1, तो n बराबर वैल्यू निकल जाएगा, ई 9 उधर चल जाएगा ई -1 को इधर लेकर के आ जाएंगे 9 + 1, तो n इज इक्वल टू निकल जाएगा 10। n का वैल्यू कितना निकल जाएगा बउआ 10। शायद आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए इसके लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर जो है बउआ 3.5 है, डी बराबर जो है 0 है, एन बराबर जो है 105 है और ए एन कुछ नहीं, ए एन वाट है। तो लगा देंगे एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिए, ए में है 3.5 प्लस एन कितना है बउआ 105 माइनस 1, डी कितना है 0। अब एक बात पता है 3.5 प्लस ये घट बढ़ करके 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा 3.5, यानी कि ए एन भी कितना निकल गया। तो एक बात आप याद रखिएगा, डी यदि 0 होगा तो सब पद उसका वही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, पांचों का पांचों सवाल आपके माइंड में चला गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी सुंदर